गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। um, आज मैं जा रही हूँ ट्रीटमेंट के लिए। मेरा आज पहला सेशन रहेगा, तो अपडेट देने के लिए मैंने आज आपको बताया है। और देखते हैं क्या होता है। आज मैंने कुछ मेकअप वगैरह नहीं डाला है क्योंकि मुझे ये डालने नहीं है आज। तो आज मुझे वहाँ जाके पता चलेगा आगे का प्रोसेस और क्या करना है। तो आप देखते रहिएगा क्या होता है। मैं थोड़ा-सा मुझे टेंशन भी हो रहा है क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई रिएक्शन ना हो, बस मुझे कोई रिएक्शन नहीं चाहिए। हाय, गुड इवनिंग वन्स अगेन। मैं सेशन लेकर आ गई हूँ। मुझे लेकर आए हुए करीबन 2 घंटे हो गए हैं, आई थिंक इवनिंग को गई थी। तो मैं साथ-साथ तो मैंने वीडियो नहीं बनाया। अभी मैं वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मैंने थोड़ा रेस्ट लिया, उसके बाद ही बना रही हूँ। ड्यूरिंग द प्रोसेस मैंने वीडियो नहीं बनाया क्योंकि आज पहला सेशन था, तो मैंने उनसे कहा भी नहीं और मैं थोड़ा-सा लेट हो गई थी। मैं नेक्स्ट सेशन में ज़रूर बताऊँगी आपको क्योंकि अगले महीने का जो दूसरा सेशन रहेगा, मैं वहाँ पर एग्ज़ैक्टली आपको वीडियो भी दिखाऊँगी कि एग्ज़ैक्टली उसमें वो लोग करते क्या हैं थेरेपी पे। तो कुछ इस तरह से था कि आज मुझे कोई पेनफुल वाला कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ। उन्होंने मुझे जो ट्रीटमेंट का नाम बताया था, इट्स अ पिल ऑफ एडवांस थेरेपी, एग्ज़ैक्टली यही बताया उन्होंने। यहाँ पर मुझे जितने भी प्रोडक्ट देंगे, मतलब लाइक वो जो भी कर रहे हैं फेस पे मेरा ट्रीटमेंट, वो पिल ऑफ के थ्रू से कर रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें मुझे कम से कम 1 घंटे लगे इसका, 1 घंटे में हो गया ये सारा प्रोसेस। उन्होंने बहुत सारे प्रोडक्ट लेयर बाय लेयर लगाया उन्होंने, उसके बाद रिमूव किया, फिर लगाया, फिर रिमूव किया। इस तरह से करीबन 6 से 7 चीज़ें हुई, मतलब पुट ऑन करते हुए, और फाइनल में जाके 1 घंटे में हो गया। आज ऐसा है कि आज मुझे उन्होंने मना किया है कि मैं चेहरे पे अभी किसी भी चीज़ से पानी अभी फ़िलहाल ना लगाऊँ। 5 घंटे बाद मैं वॉश कर सकती हूँ अपना फेस, वो भी बिल्कुल नॉर्मल वाटर से। मुझे कुछ यहाँ पे फेस वॉश वगैरह यूज़ नहीं करना है, कोई क्लींजिंग यूज़ नहीं करनी है। सिर्फ़ पानी से मुझे धोना है। उसके बाद जो एवरीडे मैं अभी जो प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ, जो मैं रिसेंटली मैंने आपको दिखाया था, वही से सारे प्रोडक्ट ही मैं यूज़ कर सकती हूँ। उसमें से भी एक प्रोडक्ट जो है, वो मुझे यूज़ नहीं करने हैं। क्योंकि आई थिंक उसमें रेटिनॉल है और इन्होंने मुझे स्ट्रिक्टली मना किया है कि आप रेटिनॉल यूज़ नहीं कर सकते। तो वो 3 दिन तक मुझे वो यूज़ नहीं करने हैं। नेक्स्ट 7 डेज़ तक मुझे कोई मेकअप नहीं करने हैं। हालाँकि इस बीच में रक्षाबंधन भी आ रहा है, बट मैं क्या करूँ मुझे नहीं पता। अब मुझे मेरे पिगमेंटेशन के साथ रक्षाबंधन मनाना होगा। अ, पहले पता होता तो शायद मैं बाद में करती। लेकिन अब तो मुझे करना होगा, मैंने इतना स्पेंड किया है तो डेफ़िनिटली। तो अभी आज का सेशन तो कंप्लीट हुआ। अब क्या है कि अ, इसके बाद अभी 1 महीना मेरे पास है, मैं प्रोडक्ट यूज़ करूँगी और प्रोडक्ट के बाद प्रोडक्ट तो मैं रेगुलर यूज़ कर रही हूँ एज़ पर रूटीन वाइज़। उसके बाद फिर से एक दूसरा सेशन लूँगी जो कि नेक्स्ट मंथ है। सेम डे, आई थिंक सेम डे ही कर सकती हूँ अगर मेरे पास वक़्त होगा तो। अगर नहीं हुआ तो मैं 1-2 दिन लेट भी हो सकती हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आज का सेशन ऐसा ही था, कोई पेनफुल नहीं था, हल्का-सा टिंकलिंग वगैरह होता है, हल्का-सा सेंसेशंस वगैरह होते हैं, ये सब तो चलता है, ये सब तो आप नॉर्मल आप क्लीनअप भी करने जाओगे या फिर फेशियल भी करने जाओगे तो आपको कुछ इसी तरह के एक्सपीरियंस होंगे। तो आज का तो हो गया, आई एम हैप्पी, लेकिन अभी देखते हैं, उन्होंने मुझे बताया कि अभी आगे क्या होगा। 3-4 डेज़ और 7 डेज़ तक आपको कुछ-कुछ चीज़ें आपके फेस में कुछ-कुछ चेंजेस आएँगी। वो चेंजेस में मतलब आपको घबराना नहीं है, वो इस प्रोसेस का पार्ट है, तो बस आपको उस चीज़ में मेंटेन करना है। तो देखते हैं क्या होता है, मैं अपडेट करती रहूँगी आपको कि क्या चल रहा है यहाँ पर। मैं एक्चुअली ना ये पिगमेंटेशन को लेके आपको सारी चीज़ें बताना चाहती हूँ क्योंकि ना मैंने बहुत सारे लेडीज़ को, वुमेन्स को, लड़कियों को मैंने देखा है कि वो पिगमेंटेशन फेस कर रही हैं, प्रोडक्ट काम नहीं आ रहा है। मैं खुद भी ऐसा ही कर रही थी इतने दिनों से, तो मुझे लगता है कि अगर मैं ये चीज़ आपको शेयर करूँ तो आप लोगों को भी थोड़ा-सा इस चीज़ के बारे में आइडिया हो जाएगा कि आई थिंक आप लोगों को करना क्या है। प्रोडक्ट से ही मतलब पे ट्रस्ट करते रहें या फिर यू कैन गो फॉर द ट्रीटमेंट प्रोसेस ऑल्सो। तो इसीलिए मैं बताना चाह रही थी कि आपको एग्ज़ैक्टली करना क्या है। ये नहीं कि
मैंने एक गलती की, मैंने क्या गलती किया ना, मुझे बहुत पहले ही जाना चाहिए था डॉक्टर के पास, क्योंकि प्रोडक्ट लगाते-लगाते बहुत टाइम ऐसा भी हो जाता है कि वो पिगमेंटेशन बढ़ जाता है। वो कम तो नहीं होता है बट वो फैल जाता है। मुझे लगता है कि मेरा भी कुछ ऐसा ही हुआ है, क्योंकि मैंने सिर्फ़ प्रोडक्ट यूज़ किए, प्रोडक्ट पे प्रोडक्ट यूज़ किए, और ऐसा नहीं है कि एक ही प्रोडक्ट यूज़ किए, मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट यूज़ किए, और ये शायद साइड इफ़ेक्ट भी हो सकता है कि आप एक ही फेस पे हज़ार प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो, तो डेफ़िनेटली वो कम की वजह फैल भी सकता है। इसीलिए मुझे मेरा पिगमेंटेशन कम होने की वजह मुझे ज़्यादा दिखा। तो मैं चाहती हूँ कि आप भी इस चीज़ को मतलब जानें कि एग्ज़ैक्टली अगर सही में प्रोडक्ट की वज़ह से आपका फ़ेस में अगर ये पिगमेंटेशन बढ़ रहा है, तो आई थिंक यू शुड स्टॉप, और आपको ट्रीटमेंट लेनी चाहिए। इसीलिए मैं आपको शेयर करना चाह रही हूँ। एक-एक चीज़ मैं आपको इसीलिए बता रही हूँ। जिस दिन सारा प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद तो मैं आपको 100% अपना सारा फीडबैक दूँगी, चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे वो पॉज़िटिव हो। तो फ़िलहाल तो मैं आपको कोई ऐसा वो नहीं दे रही हूँ कि यू कैन गो फॉर इट एंड दिस एंड दैट, बट मैं आपको सिर्फ़ इतना बोल रही हूँ कि मैं आपको बता रही हूँ कि अभी फ़िलहाल ये चल रहा है, वो चल रहा है, जो भी है मैं आपको बता रही हूँ। आपको आपको भी इससे आइडिया हो जाएगा कि ट्रीटमेंट में होता क्या है और कौन से ट्रीटमेंट लेंगे तो क्या चीज़ चलेगा। मैं सारा डिटेल बताऊँगी। आज बहुत दिन बाद इस समय पे बारिश नहीं हो रही है, अदरवाइज़ लगातार बारिश। आपको इस समय पे मतलब बारिश देखने को मिलेंगी ही मिलेंगी। हम लोग बहुत परेशान हो गए थे, एटलीस्ट फाइनली आज अभी तो फ़िलहाल बारिश नहीं है। आई डोंट नो अबाउट द नाइट, क्योंकि आज यहाँ पे वेदर का कुछ नहीं बोल सकते। मेरे दिमाग में अभी भी एक बात आई कि मैं अभी तक जो मैं प्रोडक्ट यूज़ कर रही थी, अब मैं उस प्रोडक्ट का क्या करूँ? कि एटलीस्ट मुझे 4 मंथ 5 मंथ तक तो मैं अभी दूसरा कोई भी प्रोडक्ट यूज़ नहीं कर सकती। मैं आपको एक ग्लिम्प्स दिखाती हूँ मेरे प्रोडक्ट्स के। ये वो सारे प्रोडक्ट हैं जो मैं यूज़ कर रही थी। अभी ये बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं है मेरे लिए। अब बताइए मैं इसका क्या करूँ? ये लड़की यहाँ खाने बैठी है, लेकिन ये खाने के अलावा सब कुछ कर रही है। ओके, इस माइक में कुछ प्रॉब्लम आ गया है। मतलब इस माइक में प्रॉब्लम नहीं है, मेरे मोबाइल पे प्रॉब्लम आ रहा है। तो मैं अगर बिना माइक का अगर बोलना चाहूँगी भी ना, तो भी ये होता नहीं है। इवन मैं अपना माइक को कॉलर पे लगाती हूँ, तो भी आवाज़ नहीं पहुँचता। पता नहीं क्या इश्यू चल रहा है। मुझे इसी तरह से होल्ड करना पड़ेगा। एनीवेज़, मैं एक्चुअली आप लोगों को कुछ दिखाना चाहती थी। मैंने कुछ ऑर्डर किए थे सामान। मैंने अपने बच्चों के लिए कुछ ड्रेसेस मँगवाए थे, राखी स्पेशल। तो देखते हैं, आपको दिखाती हूँ मैं ये क्या-क्या आए हैं, और ये मैंने मँगाया है मिंत्रा से। तो चलिए देखते हैं ये कैसा आया है। सबसे पहले ये आया है मेरे बेटे के लिए, बॉयज़ ड्रेस। मैंने एक कुर्ता और पजामा का सूट सेट मँगवाया था। देखते हैं कैसा आया है। ये देखिए, थोड़ा-सा छोटा लग रहा है। आई डोंट नो, देखते हैं। अभी तक मैंने देखा नहीं था। सब कुछ ओके है। एक्चुअली मैंने कॉटन का ही मँगवाया है, तो कॉटन का ही है ये। सब कुछ ओके है, बट आई डोंट लाइक दिस वन। मुझे ये नहीं पसंद आ रहा। चलिए ठीक है, एक बार देखते हैं इसके ऊपर आता है, और साथ में पजामा। आई लाइक पजामा क्योंकि ये बहुत ही कंफर्टेबल है। एक तो कॉटन है सबसे पहली बात, और दूसरी बात ये कि ये क्या बोलते हैं इसे, प्लाज़ो टाइप। एग्ज़ैक्टली प्लाज़ो टाइप। अभी के नए फैशंस में तो ये अच्छा लगेगा, नॉट बैड। दूसरा आया है मेरी बेटी के लिए, इट्स अ गर्ल्स आउटफिट। मैंने इसके लिए भी एथनिक ही मंगवाया है, क्योंकि इट्स अ ट्रेडिशनल फेस्टिवल, तो डेफिनेटली ट्रेडिशनल वेयर ही चाहिए। ओके, मैंने येलो कलर का सूट तो मंगवाया था। ये आया है आपका, ये कुर्ता है,
जो मल्टी कलर में आया है। आई लाइक दिस बीट्स। आई लाइक दिस बीट्स, मुझे ये बीट्स बहुत पसंद आए। नॉट बैड, अच्छी है ये भी। और इसके नीचे जो है, हाँ ये भी सही है। अब इसके नीचे जो है ये पटियाला टाइप है, तो वैसे इमेज में तो पटियाला ही दिखाया था। आई डोंट नो ये पहनने के बाद कैसा लगेगा, बट अब तक तो ठीक है। दुपट्टा कुछ इस तरह से है। दुपट्टा थोड़ा छोटा सा आया है, पर ठीक है, ये लोग वैसे भी दुपट्टा कहाँ ही पहनेंगे, थोड़ी देर के लिए डालेंगे फिर उसके बाद तो उतार देंगे। बट मुझे ये अच्छा लगा, इसकी क्वालिटी भी अच्छी है। और ओवरऑल ओके, मतलब ठीक है। अब वन डे के लिए तो इतना तो सही लगता है। एक्चुअली मुझे ना इसके लिए भी ग्रीन चाहिए था, क्योंकि ये सावन का सीज़न है और सावन में कहा जाता है कि ग्रीन कलर का पहनना है। मैंने खुद भी अपने लिए एक ग्रीन कलर का सेट मंगवाया है, बट अभी तक आया नहीं है वो। तो इनका पहले आ गया। अब ये तो पहन लेगा मेरे साथ, ट्विनिंग कर लेगा। बट मेरी बेटी वो नाराज़ होने वाली है, उसको बोलने वाली है कि मम्मा आप तो उम, इसके साथ बना लिया आपने ट्विनिंग और मेरे साथ नहीं बनाया। चलो ठीक है, देखते हैं। बट ये वो उसे मतलब जैसे वो ये सलवार पहनेंगी उससे अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं उससे सलवार एक आधी बार पहनाई हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं, तो वो खुश हो जाएगी। नॉट बैड। तो मैंने नाइट का भी रूटीन कर लिया है, जैसे जैसे उन्होंने कहा था कि आप सिर्फ पानी से वॉश करके बाकी का आप अपना रूटीन फॉलो कीजिएगा, तो मैंने कर ली है। अभी तक तो वैसा लग रहा है। आज मुझे अपने यहाँ पर ना पिगमेंटेशन कम दिख रहा है, इस वजह से नहीं है कि आज मैंने थेरेपी लेकर आई हूँ। एक्चुअली मैं ये जो मोबाइल है ना, ये जो लाइट है ना, ये लाइट का थोड़ा सा ऐसा है कि बहुत ज़्यादा वो कर रहा है, मतलब स्किन में ऐसा लग रहा है कि मैं बिल्कुल, मेरा पिगमेंटेशन गायब हो गया है, बट ऐसा है नहीं। एनीवेज, आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिएगा। और अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके सपोर्ट से मुझे और एनकरेजमेंट होगा कि मैं भी शायद ब्लॉगिंग कर सकती हूँ। हालाँकि एक आधी ब्लॉग ही जा रहा है अभी, बट फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि बहुत फ्रीक्वेंट बनाऊँ। और मतलब आप लोगों को मेरा ब्लॉगिंग अच्छा लगे, मैं कोशिश कर रही हूँ। चलिए मिलते हैं अगले नई वीडियो में। बाय बाय, गुड नाइट।